This paper is of October-November 2020, variant is 53. First question of this paper is of normal distribution. The times taken to swim 100 meters by members of a large swimming club have a normal distribution with mean 62 seconds and standard deviation 5 seconds. Part A is find the probability that a randomly chosen member of the club takes between 56 and 66 seconds to swim 100 meters. In this question, the variable is time in seconds. So first we will write x follows, x is a variable, normal variable, x follows normal distribution with parameters mu is mean and variance, sigma scale. इसको रीड कैसे करना है? x follows normal distribution विद इन ब्रैकेट जिसके पैरामीटर्स है म्यू मीन को शो करता है और सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होती है बट सिग्मा स्केयर जो है दैट बिकम्स द वेरिएंस. नाउ इन द क्वेश्चन मीन is 62 seconds and standard deviation is 5 seconds. 62 second is mu and sigma की वैल्यू हमारे पास है 5. तो 5 स्केयर यहाँ पे लिखेंगे. तो सो we can write that x follows normal distribution, mean is 62 and sigma square mean 5 square. We have to find the probability that randomly chosen members of the club takes between 56 and 66 seconds to swim 100 meters. So we have to find the probability of x lies between 56 and 66. So first of all we will convert this x. x क्या है? ये नॉर्मल वेरिएबल है. इस x को हमने z में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस रिलेशन z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. Here the z will be the standard normal variable. We have to find probability that lies between 56 and 66 seconds. First we convert x into z by using this relation. We can write x को हम z बना लेंगे x minus mu over sigma. 56 minus mu over sigma that is 5. 66 minus 62 over 5. Now we get probability. आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1.2. -1.2 is less than z is less than, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.8. नो probability of 0.8 minus probability of -1.2 लिखेंगे. तो सो probability के लिए हम 5 यूज करते हैं. 5 0.8 minus 5 minus 1.2. अब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है. ये इसको हमने पॉजिटिव बनाना है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 माइनस
विद इन ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 माइनस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8 ये z की वैल्यू के अगेंस्ट, 0.8 इज द वैल्यू ऑफ z, 1.2 इज द वैल्यू ऑफ z। इसको आपने इस 0.8 को जीरो में देखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, 0.8 की प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे और 1.2 की प्रोबेबिलिटी भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज देखते हैं कि 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बिकम, इसकी वैल्यू टेबल में से आएगी 0.7881, 0.7881 माइनस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.2 जो है इसकी वैल्यू आएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से 0.8849। So finally we calculate this, so we get 0.673. This is the answer in three significant figures. Next part of this question is part B. 13% of the members of the club take more than t minutes to swim 100 meters. Find the value of t. Now 13% जो है ये probability given है। 13% of the members of the club take more than t minutes to swim 100 मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। अब यहाँ पे आपने देखना है ये कि यहाँ पे टी जो है वो टाइम जो है वो मिनट्स में दिया हुआ है, बट हमें जो मीन वैल्यू है वो सेकंड में दी हुई है। मीन वैल्यू ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ टाइम इज 62 सेकंड्स और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेकंड्स में दी हुई है। तो हमने आंसर जो है यहाँ पे टी जो है वो मिनट्स में है, तो आखिर में आपने सेकंड्स में आएगा आंसर, तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है 60 पे डिवाइड करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टी मोर देन टी मिनट्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ x is greater than t. This is given 13%. 13% of the members of the club take more than t minutes. More than t minutes को लिखेंगे x is greater than t, तो probability है हमारे पास 13% mean 0.13. Now again we will convert this x into z by using the above relation. तो यहाँ पे इसको z में कन्वर्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन t माइनस म्यू दैट इज 62 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.13. नो वी नीड हेयर द साइन लेस देन। यहाँ पे हमने लेस देन का साइन बनाना है क्योंकि हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेशन में यहाँ पे लेस का साइन है। इसको लेस कैसे बनाएंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लेस का साइन बनाना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज स्मॉलर देन t माइनस 62 ओवर 5 is equal to 0.13. So now this becomes probability of z is less than t minus 62 over 5 is equal to, ये देखें 1 में से 0.13 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वी गेट 0.87. Now here the sign is already less than, तो सो हम इसको लिख सकते हैं in terms of 5 t minus 62 over 5. Here the phi shows the probability. This sign, this notation is called phi, or in this chapter this will be used for probability. Probability of t minus 62 over 5
is equal to 0.87. Now t minus 62 over 5 will be equal to phi inverse 0.87. अब फाई इनवर्स 0.87 ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी है, इसके अगेंस्ट हमने z की वैल्यू देखनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को आपने रिवर्स ऑर्डर में देखना है। फाई इनवर्स 0.87 जो है उसको आपने उसके अगेंस्ट z की वैल्यू देखनी है। तो ये टेबल को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो वी गेट 1.5 इनवर्स 0.87 will be 1.127 by cross multiplying we get, यहां से हम t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। we get the value of t will be क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को हम 1.127 से मल्टीप्लाई करके, और -62 है राइट साइड पे जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो वी गेट फाइनली t is equal to 67.635 सेकेंड। ये आंसर हमारा सेकंड में आया क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो है वो सेकंड में थे, तो आंसर भी हमारा सेकंड में आएगा। बट t की वैल्यू जो है वो मिनट्स में दी हुई है, तो सो हमने सेकंड्स के जो है वो मिनट्स बना लेने हैं। 60 पे डिवाइड कर देंगे, 67.635 को हम 60 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने आंसर मिनट में देना है। तो सो वी गेट t इज इक्वल टू 67.635 divided by 60. This shows that finally the time is 1.13 minutes. This is the final answer, 1.13 minutes.